शिवांश ने वेदराज की तरफ देखा। उसकी काया झुकी हुई थी और उसके सामने एक काला बक्सा रखा था। उसी बक्से में वही काला मोती था जिसे देखकर शिवांश की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, तो ये अब भी इस मोती की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि शायद यह इस मोती का व्यापार शैतानी साधकों से करने वाले हैं, क्योंकि यह एक शैतानी ड्रैगन की मोती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर शैतानी साधकों के लिए कारगर होता है। लेकिन यहां तो यह खुद ही इसका प्रयोग कर रहा है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि वेदराज वास्तव में शैतानी साधुओं से मिला हुआ है, वरना यह इस मोती की ऊर्जा को अवशोषित कभी नहीं कर पाता। शिवांश पहले ही वेदराज के शरीर से निकल रही काली ऊर्जा को महसूस कर चुका था और जानता था कि वह सारी ऊर्जा नकारात्मक थी। वेदराज की देह झुकी हुई थी और उसकी आंखें उन तीनों की ओर देख रही थीं। उसकी नजरें तुरंत ही शिवांश पर ठहर गईं और फिर सिकुड़ गईं। उसने शिवांश की तरफ देखते हुए अश्विन और वज्रराज से कहा, तुम दोनों को यहां आने में इतनी देर क्यों लगी? और तेजराज कहां है? मैंने तुम तीनों को वहां भेजा था, लेकिन तुम दोनों ही लौटे हो। और क्या यह वही लड़का है? यह सुनकर अश्विन और वज्रराज ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अश्विन ने थूक निगलते हुए वेदराज की तरफ देखा और कहा, मालिक, यह सच है, यह वही लड़का है। हालांकि इसने तेजराज को मार डाला, यहां तक कि मेरा एक हाथ शरीर से अलग कर दिया, और आज इसने वज्रराज को भी बुरी तरह घायल कर दिया। यह सुनकर वेदराज की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत ही अश्विन और वज्रराज की तरफ देखा। वास्तव में उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि वज्रराज के सीने पर एक बड़ा घाव था और अश्विन का एक हाथ कटा हुआ था। लेकिन जब उसने दोनों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने हैरानी के साथ फिर से शिवांश की तरफ नजरें दौड़ाईं और अचंभित होते हुए बोला, क्या बक रहे हो तुम दोनों? बेवकूफ हो क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों पृथ्वी स्तर के योद्धा हो, जबकि यह लड़का अभी तक पृथ्वी स्तर तक नहीं पहुंचा है, बल्कि उससे बस एक कदम पीछे है। और फिर भी तुम कह रहे हो कि तेजराज को इस 15 साल के बच्चे ने मार डाला, वह भी तुम्हारे सामने। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है? यह सुनकर दोनों के माथे पर पसीना आ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभी भी उनके चेहरे पर दर्द का भाव था। फिर अश्विन ने दर्द से कहा, मालिक, यह सच है। आप चाहे यकीन करें या न करें, लेकिन यह बच्चा बहुत ताकतवर है। यहां तक कि अगर यह खुद नहीं चाहता तो हम इसे यहां लाने में भी कामयाब नहीं होते, बल्कि शायद हम खुद भी मारे जा सकते थे। यह सुनकर वेदराज की भौहें सिकुड़ गईं और वह शिवांश की तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, लड़के, सच में क्या तुमने इन दोनों को घायल किया और तेजराज को मार डाला? यह सुनकर शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वेदराज ने देखा कि शिवांश उसके सामने खड़ा था, फिर भी उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए उसे घूर रहा था। यह देखकर वेदराज हैरान रह गया। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत भींच लिए। वह गुस्से से भर उठा था। आखिर एक 15 साल का लड़का उसके सामने इतनी घमंड भरी मुस्कान लिए खड़ा था, वह भी बिना किसी डर के। यह उसके लिए अपमान से कम नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोला, बच्चे, मैं जानता हूं तुम वही हो जिसने मुझे उन औषधियों को खरीदने में इतना परेशान किया था। क्या तुम्हारा नाम शिवांश है? यह सुनकर शिवांश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हां, मेरा नाम शिवांश है। यह सुनते ही वेदराज की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक भयानक चमक उभर आई और फिर उसने शिवांश से आगे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम वही शिवांश हो जिसके साथ मेरे पोते का झगड़ा हुआ था? और अगर हां, तो क्या तुमने मेरे पोते को अगवा किया है? यह सुनकर शिवांश बस मुस्कुराए। उसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, बल्कि वह हंसते हुए बोला, बिल्कुल, मैं वही हूं। यह कहते हुए शिवांश ने वास्तव में एक घमंडी रवैया दिखाया, जो वेदराज को और भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। वेदराज ने गुस्से में शिवांश की तरफ देखा और बोला, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
तुम खुद वेदराज के सामने खड़े हो, फिर भी इतनी घमंड के साथ बोल रहे हो कि तुमने मेरे पोते को अगवा कर लिया है। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? यह सुनकर भी शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी शक्ति चमकने लगी। फिर उसने तीखी नजरों से वेदराज की तरफ देखते हुए कहा, यह सब छोड़ो, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं उसका जवाब मुझे चाहिए, और तुम ये अच्छी तरह से जान लो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर वेदराज अक्का बक्का रह गया। अश्विन और वज्रराज दोनों ही घबराकर वेदराज की तरफ देख रहे थे। अश्विन ने मन ही मन कहा, यह बच्चा सच में बेवकूफ है। क्या उसे नहीं पता कि उसके सामने वेदराज है? भले ही वह हम जैसे पहले सितारे वाले पृथ्वी स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता है, लेकिन उसके सामने अभी एक दूसरे सितारे वाला पृथ्वी स्तर का योद्धा है। क्या ये इतना बेवकूफ है? ये खुद तो मरेगा ही, साथ साथ हमें भी मार डालेगा। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वेदराज का गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर वह अभी मजे मजे में ही उन दोनों को मार डाले तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेदराज की भौहें कांप रही थीं। वह बेहद गुस्से में था। उसने तुरंत ही सामने रखे हुए मैच पर जोरदार वार किया, जिससे वह चकनाचूर हो गया और उसमें से कुछ नुकीले टुकड़े उड़कर सीधे शिवांश की तरफ बढ़ने लगे। शिवांश ने तुरंत अपनी दोनों उंगलियों से एक झटका दिया, जिससे उसके माथे की तरफ बढ़ रहा नुकीला लकड़ी का टुकड़ा तुरंत ही छिटक कर हवा में दूसरी तरफ चला गया। वेदराज की इस प्रतिक्रिया को देखकर वज्रराज और अश्विन दोनों घबरा गए और तुरंत 3 कदम पीछे हट गए। वेदराज की आंखों में खूंखार चमक दौड़ने लगी और वह गुस्से से तमतमाने लगा। उसने गुस्से में अविनाश की तरफ देखा और बोला, बच्चे, क्या कहा तुमने? यह एक छोटी सी बात है। क्या तुम्हें पता है मेरे पोते का गायब होना कितनी बड़ी बात है? अगर यह किसी और ने कहा होता तो अब तक उसका पूरा खानदान नष्ट हो चुका होता। तुम आखिर कौन हो? सिर्फ एक चींटी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने यह कहने की हिम्मत करते हो। यह सुनकर भी शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा और उदासीनता के साथ वेदराज को देखता रहा। उसकी आंखों में अब अंगारे उठने लगे। फिर उसने वेदराज की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे यह बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हारे और शैतानी साधकों के बीच क्या संबंध है? जैसे ही शिवांश ने यह शब्द कहे, अचानक चारों तरफ हल्की ठंडक छा गई। वेदराज की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और वह शिवांश की तरफ तीखी नजरों से देखने लगा। पहले तो वह आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसकी आंखों में भी बेरहमी की झलक दिखी। वह शिवांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? शिवांश की आंखों में भी अंगारे दौड़ने लगे। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैंने कहा, तुम्हारा और शैतानी साधकों का क्या संबंध है? तुम उन्हें यह शैतानी ड्रैगन की मोती क्यों देना चाहते थे? इतना सुनते ही वेदराज के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगा। हाँ, बच्चे, तुमने एक ऐसी बात कह दी जो तुम्हें कभी नहीं जाननी चाहिए थी। तुम्हें वास्तव में पता है कि यह शैतानी ड्रैगन की मोती है और मैं इसे शैतानी साधकों को देने वाला हूं। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह कहते हुए वह सीधे शिवांश के पास पहुंच गया और उसकी आंखों में आंखें। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक छोटा सा शैतानी पदक प्रकट हुआ। वह पदक लेकर वेदराज की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराया और कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं था कि तुम शैतानी साधकों से मिले हुए हो, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा और इस शैतानी ड्रैगन की मोती को तुम्हारे द्वारा अवशोषित होते देखा तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया और मैं यह पुष्टि करना चाहता था और तुमने खुद ही इसे अपने मुंह से स्वीकार किया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इस शैतानी ड्रैगन की मोती को शैतानी साधकों को देने वाले हो। फिर उसकी आंखों में बेरहमी की झलक आई और उसने पूछा, अब मुझे बताओ, तुम्हारा मालिक कब यह मोती लेने आ रहा है? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं।